अक्षरा कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि जब भी पति अभय अक्षरा के साथ अपने ससुराल जाकर आता था, उसके बाद अभय की मां अनुराधा जी का मुंह बिगड़ जाता था और वो कुछ दिनों तक अनमनी सी रहती थी। साथ ही अक्षरा से ढंग से बात भी नहीं करती। अभय के परिवार में उसकी मां अनुराधा जी, पिता बनवारी लाल जी और एक छोटी बहन अनुपमा थी। अक्षरा की शादी अभय के साथ साल भर पहले ही हुई थी। ससुराल में यूँ तो कोई कमी ना थी। अनुराधा जी, बनवारी लाल जी और अभय कमरे में गुपचुप बात किया करते थे। अक्षरा ने कई बार जानने की कोशिश भी की, पर अभय ने हमेशा कोई बात नहीं कहकर टाल दिया। शायद ससुराल में या फिर काम धंधे को लेकर कोई परेशानी होगी, ये सोचकर अनुराधा जी से भी अक्षरा ने कभी कुछ पूछा नहीं। सुबह अभय के घर से जाते ही अक्षरा के मायके से फ़ोन आया। फ़ोन अक्षरा ने ही रिसीव किया था और फ़ोन पर बात होने के बाद अक्षरा बेहद खुश हो गई। जब अनुराधा जी ने पूछा तो अक्षरा ने बताया कि उसकी भाभी ने सुबह ही एक बेटी को जन्म दिया है। सुनकर अनुराधा जी ने कहा, तुम्हें अपनी भाभी से मिलने जाना चाहिए। तुम एक काम करो, रुकने के लिए 2 दिन बाद में चली जाना। आज तो हॉस्पिटल में ही मिलकर आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अक्षरा ने फटाफट घर का काम फ्री किया और कैब से हॉस्पिटल मिलने चली गई। उसने अभय को भी हॉस्पिटल ही बुला लिया। शाम को जब अक्षरा और अभय घर पर आए तो अभय सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। थोड़ी देर बाद में अक्षरा ने देखा कि अनुराधा जी का मुंह उखड़ा हुआ था। अक्षरा ने कुछ नहीं पूछा और चाय बनाने रसोई में चली गई। जब वो अनुराधा जी के कमरे में चाय देने जा रही थी तो उसने सुना, बस ससुराल वालों ने इतना ही दिया? 2100 रुपये भी कोई शगुन के पैसे होते हैं क्या? बहुत कंजूस है तेरे ससुराल वाले तो। अब अक्षरा को समझ में आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसे पीहर जाना था तो वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। 2 दिन बाद अक्षरा अपने पीहर चली गई। अपनी नन्ही सी भतीजी और भाभी के साथ उसने ये 15 दिन बहुत एंजॉय किए। अब अक्षरा को वापस आना था तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सा सामान दिया। उसके पूरे ससुराल वालों के कपड़े, शगुन के पैसे, बहुत सी मिठाइयाँ, फल, अभय के लिए सोने की अंगूठी, कपड़े 11,000 रुपये, अक्षरा के लिए सोने की अंगूठी, 11 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया था। लेकिन घर पहुंचकर फिर वही हाल। अनुराधा जी इतने सब पर भी खुश नहीं हुई। अक्षरा के सामने तो वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि अपनी इमेज बिगड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अभय से ज़रूर बोली, ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया? इतना तो गरीब से गरीब इंसान भी दे देता है। कम से कम हमारी हैसियत जितना ही तो देते। कुछ तो नाक रखी होती हमारी। आखिर इतने संपन्न परिवार में उनकी बेटी आई है। और श्रवण कुमार अभय भी चुपचाप माँ के कमरे से नीचा सिर करके चला आया। अक्षरा तो यही सोचकर हैरान रह गई कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, पर कहे क्या, चुप रह गई क्योंकि सासू माँ उसे सीधे तो कुछ कहती नहीं थी। कुछ दिनों बाद अनुराधा जी के मायके से न्योता आया। उनके भतीजे का विवाह था, सो पूरे परिवार को बुलाया था, पर बिजनेस के काम से अक्षरा और अभय का जाना नहीं हो पाया। जब विवाह उपरांत सब लोग वापस घर आए तो अक्षरा बहुत बेसब्री से मम्मी जी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी के पीहर वालों ने क्या क्या विदाई में दिया वो देखना चाहती थी। लेकिन जब विदाई का सामान दिखाया गया तो पूरे घर के लोगों के कपड़े, मम्मी जी को एक चांदी की पायल की जोड़ी और पापा जी को 1100 रुपये विदाई में दी गई थी। जब अक्षरा ने हैरान होते हुए अनुराधा जी की तरफ देखा तो अनुराधा जी झेम गई और कहने लगी, लेने देने से क्या होता है, मन में प्रेम होना चाहिए। जो वे लोग खुशी से दे दे वही शिरोधार्य है, इससे रिश्ते बने रहते हैं। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों इतना खर्चा कर देती है। कहती है कि तेरी सास कहीं बुरा ना मान जाए। आखिर ससुराल वालों का क्या भरोसा। अरे नहीं नहीं बहू, भला हमारे घर में क्या कमी है जो इतने से लेन देन के लिए रिश्ते ख़राब करेंगे, अनुराधा जी ने कहा। वही तो मम्मी जी, मैं भी तो अपनी मम्मी को समझाती हूँ कि मेरी सास तो उन लोगों में से नहीं है जो बेटी के घर में घुसते ही उससे ये पूछे कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे क्या दिया है। और आप जिस तरह की ससुराल वालों की बात कर रही हो ना, वो लोग तो भीख मंगे ही होंगे। मेरे ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं, उनके पास तो कोई कमी ही नहीं। उसकी बात सुनकर अनुराधा जी से कुछ बोलते ना बना, इसलिए वो चुप हो गई। यहाँ तक कि अभय से भी कुछ कहते ना बना। पर अब उन्हें सीधा समझ में आ गया था कि बहू इतनी सीधी सादी भी नहीं है जो चुप रह जाएगी। अगर उसे एक सुनाए तो पलटकर 2 और सुना देगी।
इसलिए उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी अभय से नहीं पूछा कि तुम्हारे ससुर वालों ने तुम्हें क्या दिया।